Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Radhya, Ritesh, Suman, Anand, Pawan, Shyam, Sujit, Roshan, Ratnesh, Parul, Nisha, Mohan, Shyam, Sujit. A very good afternoon, all of you. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास. शिवरत्न, नागेंद्र, नेहा, नमो, लक्ष्मी, आशीष, चिंटू, मोहन, निशा, पवन, श्याम, सुजीत, तानवी, मोनिका, दिव्या, मिस्टर शिव, गौरव. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हाँ जी, तो भाई रीजनिंग स्पेशल 64 बैच, आपका जो बैच है वो है रीजनिंग स्पेशल 64 बैच. बिल्कुल मतलब लेटेस्ट बैच है, करियर वेल एप्लीकेशन पर नया बैच है. ठीक है, रीजनिंग का. हाँ जी, और ये जो रीजनिंग का नया बैच है, इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टॉपिक कंप्लीट हुए हैं. मतलब आप लोग अगर एडमिशन में लेट हो गए थे तो 2-4 चैप्टर ही इस बैच में निकले हैं. ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको खत्म करने में हमें 4 दिन का समय लगा था. ठीक है, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन और लेटर सीरीज, उसके बाद 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जो हमने फ्राइडे वाले दिन करे थे, जिनका हमें दोबारा से इन फ्यूचर का भी रिवीजन भी नहीं करना. ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले हैं. क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का सबसे शानदार और सबसे जानदार. मतलब ये कहें कि अगर रीजनिंग का पेपर मतलब आप देखोगे, जब भी आप एग्जाम दोगे, जब भी आप रीजनिंग का सेक्शन देखोगे, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन से कम बेटा 5 क्वेश्चन तो आपको दिखाई देंगे. चाहे आप कोई भी एग्जाम देने क्यों ना जाओ, कोई भी एग्जाम क्यों नहीं देने क्यों ना जाओ, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से दिखने ही वाले हैं. ठीक है दोस्त, चलिए. तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को शुरू करने से पहले जो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हमने की है, जरा उसको याद कर लो बेटा. अल्फाबेट के प्लेस की जो प्रैक्टिस हमने की है इतने दिनों से, अब तक हमें अल्फाबेट के जो प्लेस है वो लर्न हो चुके हैं. सबसे पहले दिन, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा तो हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हो चुकी है. ठीक है, सी सेट बिल्कुल होगा, 100% होगा. और देखो, मेरा जो YouTube चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस YouTube चैनल पर मैंने यूपीएससी सी सेट के पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, 6 साल के, 7 साल के सारे पेपर सी सेट के मैंने अपने YouTube चैनल पे कराए हुए हैं. आप वहां से उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं. चलिए साहब, तो कोडिंग, हाँ टाइटल अभी चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लो टाइटल की. कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की अगर हम बात करें तो बेटा इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमें करने हैं. पहला जो क्वेश्चन करना है वो हमें करना है लेटर कोडिंग. मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो कि लेटर कोडिंग से रिलेटेड बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो कि नंबर कोडिंग से रिलेटेड बनते हैं. बेटा नंबर कोडिंग बेटा ये वो चैप्टर्स नहीं है. नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो टॉपिक्स अलग है. वो टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर से रिलेटेड है. लेकिन ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है किससे? अल्फाबेट से रिलेटेड चैप्टर है. ठीक है, हाँ जी, ठीक है. और जो नंबर सीरीज चैप्टर्स है, जो नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, वो चैप्टर अलग है. ठीक है, हाँ जी. तो नंबर कोडिंग में भी लेटर और नंबर का मिक्सअप होता है, और एक है मिक्स्ड कोडिंग. मिक्स्ड कोडिंग को हम वर्ड कोडिंग भी कह सकते हैं, मिक्स्ड कोडिंग को हम वर्ड कोडिंग भी बोल सकते हैं. और ये 3 टाइप की कोडिंग है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग. ठीक है, 2 लेक्चर चाहिए लेटर कोडिंग के लिए, 1 लेक्चर चाहिए नंबर कोडिंग के लिए, और 2 लेक्चर चाहिए बेटा मिक्स्ड कोडिंग और वर्ड कोडिंग के लिए. ठीक है, तो कम से कम 5 लेक्चर चाहिए हमें इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, 5 लेक्चर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा लेटर कोडिंग. व्हाट इज लेटर कोडिंग? मतलब ये लेटर कोडिंग क्या है? जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है, अक्षर कोडिंग. लेटर यानी कि अक्षर. ठीक है, अक्षर. अक्षर को हम क्या कर रहे हैं? अक्षर को हम कोड कर रहे हैं. इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं? अक्षर को हम कोड कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं लेटर कोडिंग का. जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है, कोई भी वर्ड हो सकता है, और इस वर्ड को मैंने कोड कर दिया IBOE में.
तो किसी ना किसी एक लॉजिक से एक वर्ड एक दूसरे वर्ड में चेंज हुआ है। भाई कोई ना कोई तो लॉजिक है ना, कोई ना कोई लॉजिक है जिस लॉजिक से मैंने एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसी सेम लॉजिक को आइडेंटिफाई करके कि भैया इस वाले वर्ड की कोडिंग क्या होगी। तो अब आपका काम क्या है, लॉजिक को आइडेंटिफाई करना। अब आपका काम क्या है, लॉजिक को आइडेंटिफाई करना। तो ये अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से देखूं, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो इस क्वेश्चन में लॉजिक आपको बड़े प्यार से समझ आ रहा होगा, बेहद प्यार से आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, नो डाउट। हर बच्चे को इस क्वेश्चन में लॉजिक समझ आ गया होगा, चाहे उस बच्चे ने रीजनिंग आज जिंदगी में पहली बार ही क्यों ना पढ़ी हो। ठीक है, चाहे उस बच्चे ने रीजनिंग आज पहली बार ही क्यों ना पढ़ी हो अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन उस बच्चे को भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, आ गया ना सबको समझ? हाँ जी, क्योंकि ये इजीएस्ट, मतलब मैं कहूं कि कोडिंग डिकोडिंग में इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। एक वर्ड को दूसरे वर्ड में हमने चेंज किया है, तो किस लॉजिक से यहाँ पे चेंज हुआ है? सर H+1 I HI, A+1 B AB, N+1 O NO और D+1 E DE। तो यही लॉजिक से हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हर एक लेटर में +1 कर देंगे हम, STIJLMKL, और हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। लेकिन दिक्कत यह है कि सर एग्जामिनर इतना भोला भाला सीधा साधा नहीं है कि एग्जाम में हमें इतना आसान प्रश्न, इतना इजी क्वेश्चन देखने को मिले। क्या आपको लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम इतना आसान क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखोगे? नहीं ना। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इतना आसान, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं सर कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, इसको अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो इस पैटर्न का नाम है, लेटर कोडिंग के अंदर इस पैटर्न का नाम है फॉरवर्ड पैटर्न। ये सबसे पहला पैटर्न है लेटर कोडिंग का। और जरूरी नहीं है कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न से रिलेटेड होंगे। फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको दूसरे वर्ड में बदलना है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न ये कहता है कि पहला लेटर पहले में बदलो भैया, दूसरा दूसरे में बदलो, तीसरा तीसरे में बदलो, चौथा चौथे में बदलो और पांचवा पांचवें में बदलो। तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा वो फॉरवर्ड पैटर्न से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न से रिलेटेड हो क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है आपके पेपर में आया हुआ। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड पैटर्न में, इस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो है +1 +2 +3, +1 +2 +3, -1 -2 -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें अपने पैटर्न में ना एक लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। हम उस पैटर्न को तवज्जो देंगे जिसमें हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस देखने को मिल सके, है ना, एक लॉजिकल सीक्वेंस हमें देखने को मिल सके। और यहां पर हम देख पा रहे हैं, यहां पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है बेटा वो +1 का लॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न से ही रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यही सेम वर्ड होता और इसकी कोडिंग में कर देता EOBI से। अब आप ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में मैं फॉरवर्ड पैटर्न लगा सकता हूं? अगर आप इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाने की कोशिश करते हो, अगर आप इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाने की कोशिश करते हो तो फॉरवर्ड पैटर्न आप इस क्वेश्चन में कैसे लगाओगे बताओ? हैंड वर्ड है, इसकी कोडिंग EOBI से हो रही है। अगर आप इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाने की कोशिश करते हो तो बेटा H से E बनाया, तो बेटा ये H का प्लेस होता है 8, E का प्लेस होता है 5, तो बेटा 8 से 5 बना रहे हो तो -3 कर रहे हो, 1 से 15 बना रहे हो तो +14 कर रहे हो, 14 से 2 बना रहे हो तो -12 कर रहे हो, 4 से 9 बना रहे हो तो +5 कर रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब इस क्वेश्चन में मैंने फॉरवर्ड पैटर्न लगाया है तो मेरा ये लॉजिक
लॉजिकल सीक्वेंस निकल कर, मतलब ये सीक्वेंस निकल के आया -3 + 14 -12 + 5, मेरा ये सीक्वेंस निकल कर आया -3 + 14 -12 + 5। अब आप मुझे बताओ ये जो सीक्वेंस है क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। ये सीक्वेंस एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जरूरी नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग में पूछे गए प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग में पूछे गए क्वेश्चन हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न पे बेस्ड हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारा अल्टीमेटली टास्क है कि हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस मिलना चाहिए। अब वो फॉरवर्ड पैटर्न पे भी हो सकता है और बाकी के पैटर्न पर भी हो सकता है। और बाकी के कितने पैटर्न है सर? तो अगर हम टोटल पैटर्न्स की बात करें तो लेटर कोडिंग के अंदर बनते हैं भैया टोटल 7 पैटर्न। जब तक हम उन 7 पैटर्न को सीख नहीं लेते तब तक दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेटर कोडिंग के उन 7 पैटर्न को समझेंगे, सीखेंगे, ताकि फिर हम उसके बाद दुनिया का हर क्वेश्चन लेटर कोडिंग का सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उन 7 पैटर्न में से सबसे पहला पैटर्न था फॉरवर्ड पैटर्न, जो आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं बेटा दूसरे पैटर्न का नाम। दूसरा जो पैटर्न, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस आपको बनता हुआ दिख नहीं रहा, अगर फॉरवर्ड पैटर्न में आपको लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिख रहा, तब आप एग्जाम में दूसरा पैटर्न चेक करोगे और उस पैटर्न का नाम है रिवर्स पैटर्न। और रिवर्स पैटर्न में क्या होता है भाई साहब, जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसमें 5 लेटर हैं, इसको दूसरे वर्ड में बदला है, उसमें भी 5 लेटर हैं, तो रिवर्स पैटर्न कहता यह है कि आप पहला लेटर पहले की बजाय लास्ट में बदल दो, दूसरा सेकंड लास्ट में, इस तरीके से सेकंड लास्ट सेकंड में और लास्ट वाला फर्स्ट में। तो ये होता है रिवर्स पैटर्न। तो अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस आपको एग्जाम में दिख नहीं रहा, तो आप अपने क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न को चेक करके देखोगे। ये है दूसरा पैटर्न। जैसे आप रिवर्स पैटर्न को चेक करके देखो, HI सर H+1I, AB सर A+1B, NO सर N+1O, DE सर D+1E। और ये एक लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिल चुका है +1 का। भाई +1 एक लॉजिकल सीक्वेंस है, तो आप क्या करोगे, हर एक लेटर में +1 कर दोगे। लेकिन लॉजिकल सीक्वेंस था बट पैटर्न है रिवर्स पैटर्न, KL LM IJ और ST। +1 का मतलब बेटा नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये दूसरा पैटर्न है। ये कब चेक करना है, जब ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा तो ये चेक करोगे। अच्छा, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, हैंड को चेंज किया BIEO से, तब सिल्क की कोटिंग क्या होगी? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में ना तो आपको फॉरवर्ड पैटर्न देखने को मिलेगा, ना ही रिवर्स पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न काम नहीं करेगा, तब हम एग्जाम में तीसरा पैटर्न चेक करते हैं, थर्ड पैटर्न। और उस थर्ड पैटर्न का नाम है भैया क्रॉस पैटर्न। तब एग्जाम में तीसरा पैटर्न चेक करोगे। क्रॉस पैटर्न कहता यह है, जैसे मान लो 6 लेटर हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड में, इसको दूसरे 6 लेटर में बदला, या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 लेटर हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड में, इसको दूसरे 5 लेटर में बदल सकते हैं, है ना। 4 लेटर हैं, इसको दूसरे 4 लेटर में बदल सकते हैं। या फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7, ये सब में 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो क्रॉस पैटर्न में होता क्या है कि हम इस तरीके से कोडिंग करते हैं, लाइक दिस। हम दो दो के पेयर बना के क्रॉस कर सकते हैं, है ना। हम दो दो के पेयर बना के क्रॉस कर सकते हैं, या फिर हम पहले 2 के बना के क्रॉस कर दें, आखिरी 2 के बना के क्रॉस कर दें, बीच का एज इट इज कर दें। इस तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 3 को क्रॉस करके लास्ट का एज इट इज। ये सब क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड प्रश्न है। हम 3 के भी क्रॉस कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सब क्रॉस पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं क्वेश्चन, लाइक दिस। ये सभी के सभी जो पैटर्न है वो क्रॉस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस पैटर्न में थोड़ी ज्यादा वैरायटी है, ठीक है। क्रॉस पैटर्न में थोड़ी ज्यादा वैरायटी है। अब हमें खुद चेक करना पड़ेगा एग्जाम में क्रॉस पैटर्न तो नहीं है कहीं।
अच्छा एक चीज और, अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि सर हम इतनी जल्दी कैसे पता लगाएंगे कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। देखो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का सबसे जल्दी जो मेथड है पता है क्या है, आपको ना अल्फाबेट के प्लेस पता होना चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट, आराध्या बता रहे हैं बेटा जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी थोड़ा वेट करो, थोड़ी चीज समझा दें उसके बाद आपका डाउट लेंगे। हाँ, क्वेश्चंस को पूछने का मतलब लॉजिक आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट अप्रोच पता है क्या है, आपको ना लेटर के अल्फाबेट के प्लेस पता होने चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस पता है तो जैसे ही आप अल्फाबेट के प्लेस लिखोगे ना, प्लेस लिखते ही चुटकी बजाते ही आप लॉजिक समझ जाओगे, प्लेस लिखते ही। क्योंकि देखो मैं आपसे कहूं डब्ल्यू को आर में कन्वर्ट करो, अब बताओ डब्ल्यू को आर में कन्वर्ट करने के लिए कितना माइनस प्लस करना है, तो आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं भैया 23 को 18 में कन्वर्ट करो, अगर आप 23 को 18 में कन्वर्ट करोगे ना तो आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे -5 करना है। समझ रहे हो, डब्ल्यू को आर में कैसे कन्वर्ट करना है लॉजिक दिख नहीं रहा, लेकिन 23 को 18 में कन्वर्ट करना है -5 से। तो लॉजिक को जल्दी आइडेंटिफाई करने का अप्रोच है कि आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सर प्लेस कैसे याद होगा, तो बेटा जब ये बैच शुरू हुआ था तो पहले दिन से हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आज तक करते आ रहे हैं, है ना। तो जब आपने प्रीवियस क्लासेस अगर नहीं अभी तक ज्वाइन की है, अभी तक नहीं देखी है, तो आप उन क्लासेस को जरूर देख लेना। एटलीस्ट पहली 3 लेक्चर्स तो जरूर देख लो अल्फाबेटिकल सीरीज के, तो आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्त, जी हाँ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ना तो फॉरवर्ड पैटर्न पे हमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा, ना रिवर्स पैटर्न पे कोई लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। और हमने देखा कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है HIAB, देखो इस तरीके से HIAB, NODE, सर इस तरीके से NODE। तो हम भी आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस तो +1 है, लेकिन ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, क्रॉस पैटर्न IJSTKLLM, ठीक है, IJST। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। किस्मत अच्छी होगी तो क्वेश्चन यहां से डील होगा, अगर नहीं काम करेगा तो रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे, और अगर ये भी काम नहीं करेगा फिर हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। मैंने आपको टोटल कितने पैटर्न की शक्ल दिखाई, 3। मैंने क्या बताया टोटल होते कितने पैटर्न है, कितने पैटर्न होते हैं टोटल 7। बाकी के 4 पैटर्न हम आज नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ इन 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम सिर्फ इन तीनों पैटर्न को पहचानना सीखेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो इन्हीं तीनों पैटर्न पर बेस्ड है। कल हम बाकी के 4 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना लोगे लेटर कोडिंग का, ठीक है, कल के बाद। चलिए साहब, तो अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे, आपको एटलीस्ट ये पता है कि नहीं पता कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या होते हैं। तो एटलीस्ट लॉजिकल सीक्वेंस के बारे में तो चेक कर ले कि आप लॉजिकल सीक्वेंस को जानते हो कि नहीं जानते, कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। हाँ जी, बताओ, ये कुछ सीक्वेंसेस हैं। अब ये बताओ इनमें से कौन कौन से आपको ऐसा लग रहा है कि लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं। भाई लॉजिकल सीक्वेंसेस आपको पता तो होना चाहिए, व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, तभी तो आप चेक करोगे कि फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स है, क्रॉस है। अब आपको तो समझ ही नहीं आ रहा, आपको तो हर पैटर्न ही लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है, तो फिर आप तो हर क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाओगे और आंसर ला दोगे। अगर आपको हर पैटर्न लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है तो आप तो हर क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगाओ और आंसर ला दोगे। बेटा +1 +2 +3 +5 +6 +9, देखो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, 3 के बाद सीधा 5 हो गया, 5 के बाद फिर 6 फिर 9। ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, ये कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है।
ठीक है, हाँ जी, चाहे फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, +2 -3 +2 -3 +2 ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। 3 5 7 9 ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है। दीज आर ऑड नंबर्स, है ना, विषम संख्याएं हैं। 2 3 5 7 11। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। बेटा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11, तो इसीलिए ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक है, हाँ जी, +2 -3 +2 +2 -3 +2। देखो, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। +2 -3 +2, यहाँ पे -3 +2 -3 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई? बेटा, यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है, फॉरवर्ड पैटर्न में वैसे चाहे रिवर्स हो या क्रॉस हो, वैसे ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल सीक्वेंस बनाया जा सकता है। देखो, वैसे तो ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल सीक्वेंस बेटा बनाया जा सकता है। अब बताओ कैसे बनाया जा सकता है लॉजिकल सीक्वेंस? लॉजिकल सीक्वेंस ये इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि अगर हम -3 पे ध्यान दें तो -3 सिर्फ 2 बार हुआ है, बाकी सब में +2 हुआ है। देखो, मैं बताता हूं ये लॉजिकल सीक्वेंस कब होगा कब नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। RE नहीं, एक वर्ड हम लेते हैं KUNJI, है ना, KUNJI। S, इसको मैंने कोड किया, MMRPM एंड F और U से। इसको मैंने कोड किया। अब आप इस क्वेश्चन में चेक करो कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हो मेरे भाई, तो फॉरवर्ड पैटर्न में यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सर 11 और 2 13, 11 और 2 13, 21 -3 18, 14 और 2 16, 10, सॉरी यहां पे L लिखो, हाँ, 10 10 और 2 12, 10 और 2 12, 9 -3 6 और 19 और 2 21। अब आप यहां पे क्या देख पा रहे हो? यहां पे बेटा आपने फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिक लगाया। फॉरवर्ड पैटर्न में जो सीक्वेंस निकला वो निकला +2 -3 +2 +2 -3 +2। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है मेरे भाई मेरे दोस्त? जी हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है। ये 100% लॉजिकल सीक्वेंस है। पता है क्यों? बताओ क्यों लॉजिकल सीक्वेंस है? वो इसीलिए क्योंकि -3 जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लेटर्स पे हो रहा है। -3 जो हम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? -3 किस पे कर रहे हैं? वॉबल्स पे। एक्सेप्ट वॉबल्स हम हर वर्ड में +2 कर रहे हैं, एक्सेप्ट वॉबल। तो कॉन्सोनेंट्स और वॉबल के बेसिस पर इसको हम लॉजिकल सीक्वेंस बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लॉजिकल सीक्वेंस ना हो अगर कॉन्सोनेंट वॉबल का चक्कर नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट्स और वॉबल का चक्कर नहीं है तो फिर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। बट यहां पर ये लॉजिकल सीक्वेंस है। क्यों लॉजिकल सीक्वेंस है? क्यों लॉजिकल सीक्वेंस है? वो इसीलिए क्योंकि दीज आर वॉबल्स, ये स्वर हैं, वॉबल्स हैं, तो उसके हिसाब से इसको हम लॉजिकल सीक्वेंस बना सकते हैं। अच्छा, 5 7 9 11 13 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है। चलिए साहब, तो मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में टोटल 3 टाइप की कोडिंग हमें पढ़नी है ना, लेटर, नंबर और मिक्स्ड। इसमें से आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं लेटर कोडिंग। अच्छा, लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं। उन 7 पैटर्न में से सिर्फ 3 पैटर्न हमने आज देखे हैं। वो कौन कौन से 3 पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। तो हम जो आज प्रैक्टिस करेंगे वो इन तीनों पैटर्न की ही प्रैक्टिस करेंगे कि किस पैटर्न में हमें लॉजिकल सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी के जो 4 पैटर्न है वो मैं आपको कल समझाऊंगा।
फिर कल के बाद आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना लेना लेटर कोडिंग का, ठीक है? कल के बाद, कल तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त? चलिए, तो आप तैयार हो जाओ लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा लिखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ड है WRITE, राइट। अच्छा, अगर आपको लॉजिकल सीक्वेंस नहीं समझ आ रहा तो आप हर एक लेटर को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और जैसे ही आप प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप तुरंत लॉजिक समझ जाओगे। आप तुरंत लॉजिक समझ जाओगे जैसे ही आप उसको उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? दूसरा वर्ड है चेयर, इसकी कोडिंग कर दी मैंने इससे। तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी? अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। आपके दिमाग में सिर्फ 3 ही पैटर्न चलने चाहिए। पहले फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो आप रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करो। अगर रिवर्स पैटर्न में भी लॉजिकल सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलता, फिर आप क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करेंगे, ठीक है? हाँ जी, और लॉजिक्स को जल्दी चेक करने का तरीका है जब आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होगी। तो जिन बच्चों की नहीं है वो बच्चे जरूर कर लें। आप ये जो लेटर सीरीज का क्वेश्चन पूछना है, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है, तो 4 4 और 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर ले मेरे भाई। 4 4 और 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लो, ठीक है? और उसके हिसाब से ग्रुप बना लो। और अगर उसके बाद भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो आप हर एक इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। पहले आप ऑप्शन ए को अप्लाई करो, उससे देखो कोई सीक्वेंस मिला कि नहीं मिला। अगर उससे नहीं मिला तो आप ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी से भी नहीं मिला तो फिर आप ऑप्शन सी को चेक करो। ऑप्शन सी से भी नहीं मिला फिर आप ऑप्शन डी को चेक करो। है, सी से भी नहीं मिला तो डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप चारों ऑप्शन को इंडिविजुअल रख के देख लो अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो। तो सबसे पहली पोजीशन पर है जिस बच्चे ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दिया है, उस बच्चे का नाम है मिस्टर। ये मिस्टर इंडिया है क्योंकि इनका नाम सिर्फ MR है, बाकी कोई नाम इनके आगे नहीं है, तो ये मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर हैं। बेटा आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं, एक एक करके आंसर नहीं देने हैं। सेकंड पोजीशन पर है अनमोल, थर्ड पोजीशन पर है अर्नव, फोर्थ पोजीशन पर है फोर्थ पोजीशन पर है फोर्थ पोजीशन पर है फोर्थ पोजीशन पर है सूर्यकांत, है ना? थोड़ी सी गलती हो गई है सूर्यकांत आपकी। और फिफ्थ पोजीशन पर है मंजीत। सिक्स पोजीशन पर है आराध्या। सेवेंथ पोजीशन पर है ब्रिजेश। एट्थ पोजीशन पर है प्रियांक। नाइन्थ पोजीशन पर है उत्तम। 10th पोजीशन पर है राहुल। 11th पोजीशन पर है अजय। 12th पोजीशन पर है दिव्या। 13th पोजीशन पर है अस्मित। 19th पोजीशन 14th पे आशीष। 15th पे है विकास। 16th पे है राहुल और सुधांशु है 17th पर। 18वें स्थान पर है अर्चना। 19 पर है हिमांशु और 20वें जो स्थान पर है वो है आ, आ, अनिल जादौन। ये है दीज आर द रिजवान 21, तन्नू 22, सुरेखा 23, मनोज 24, शाबाश क्रेजी 25, सुमन 26। ओके, चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन बेहद आसान है। दोनों ही क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है। तो W-1V, R-1Q, I-1H, T-1S, E-1D, दोनों ही क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न में -1L, M-1L, H-1, I-1H, G-1F, H-1G और T-1S। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक लेटर में +2 है। और ये जो +2 का लॉजिकल सीक्वेंस है ये फॉरवर्ड पैटर्न में है। +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, CDE, HIJ, ABC, IJK, RST। तो हर एक लेटर में +2 कर दो। देखो जब एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न आता है तो वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिक आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, SHYAM, श्याम को कोड किया हमने JXVEP से। तो पिंकू की कोडिंग किससे बनाओगे? पिंकू, ठीक है, पिंकू की कोडिंग किससे बनाओगे? हाँ जी,
राहुल को कोड किया हमने, राहुल को कोड किया हमने जे डब्ल्यू एफ सी पी से, तो पवन की कोडिंग किससे बनाओगे? तो पवन की कोडिंग किससे बनाओगे? हाँ जी बेटा, जिसका नाम नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा नाम, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मतलब कमेंट्स बहुत सारे आते हैं ना, तो जरूरी नहीं है हर बच्चे का नाम ले पाए, बट टेंशन नॉट, कोई ना कोई ले लकी डे जरूर होगा जिस दिन आपका नाम लिया जाएगा। करो, कोशिश करो बेटा। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में लिख दो। जब आप प्लेस की फॉर्म में लिख दोगे तो आपको लॉजिक जल्दी समझ आएगा बच्चा। जब आप प्लेस की फॉर्म में लिख दोगे तो आपको लॉजिक जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब आपको लॉजिक जल्दी समझ आ जाएगा अगर आप प्लेस की फॉर्म में लिख दोगे तो जल्दी समझ लोगे लॉजिक। हाँ जी, तो भैया सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न पे नजर डालते हैं। 19 से 10 बना, 8 से 24 बना, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है ना, फॉरवर्ड पैटर्न तो यहाँ पे काम कर नहीं रहा, क्योंकि 19 से 10, 8 से 24 फॉरवर्ड पैटर्न तो काम कर नहीं रहा। तो जब फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा तो हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। तो भाई साहब रिवर्स पैटर्न चेक करो। 19 से 16 सर -3, 8 से 5 -3, 25 से 22 -3, 1 से 24 -3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 -3 24 कैसे हो गया। तो इस चीज को जानने के लिए उन्हें पहला लेक्चर देखना पड़ेगा हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का, पहला और दूसरा। ठीक है, क्योंकि 1 -3 होता है -2, और -2 का मतलब 26 से कितना पीछे, 2, 26 -2 24, इसीलिए 24वां अक्षर हो गया। ठीक है, 13 -3 10। तो बेटा यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिला है -3 का, और ये जो -3 का लॉजिकल सीक्वेंस मिला है
ये फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं मिला, ये हमें रिवर्स पैटर्न में मिला है। यहां पर जो -3 का लॉजिक हमें मिला है वो रिवर्स पैटर्न में मिला है, ना कि फॉरवर्ड पैटर्न में। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे रिवर्स पैटर्न, क्योंकि -3 है, -3 है, लेकिन रिवर्स पैटर्न में। 21 -3 18, 11 -3 8, 14 -3 11, 9 -3 6, 16 -3 13। तो RHKFM। ठीक है, आप बेटा इस बैच के पहले 2 लेक्चर अटेंड कर लेना, आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल शानदार तरीके से। यहां पे फॉरवर्ड पैटर्न तो देखो लग नहीं रहा, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है फॉरवर्ड। रिवर्स में चेक करके देखो, 18 से 16 -2, 1 से 3 +2, 8 से 6 -2, 21 से 23 +2, 12 से 10 -2। यस सर, रिवर्स पैटर्न में ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, -2 +2 -2 +2 -2, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस माना जाएगा। तो रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है -2 +2 -2 +2 -2, 14 -2 12, 1 और 2 3, 23 -2 21, 1 और 2 3 और 16 -2 14। तो LCUCN, LCUCN। तो रिवर्स पैटर्न में है ना, रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो दोनों ही क्वेश्चन में जो लॉजिकल सीक्वेंस मिले हैं वो रिवर्स पैटर्न में मिले हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन में जो लॉजिकल सीक्वेंस थे वो फॉरवर्ड पैटर्न में थे। यहाँ पे रिवर्स पैटर्न में है। तो आप चीजों को समझ रहे हो ना, अगर अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है तो लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना आसान है। प्रमोद SODJRA, तो केशव, हाँ जी, मदर्स OLVEGOU, तो ब्रॉट, चलो आइडेंटिफाई करो लॉजिकल सीक्वेंस। 16 18 1 13 15 4, 19 15 4 10 18 1, 11 5 19 8 1 22। भाई ऐसे ही आपको प्रैक्टिस होने वाली है। आप अल्फाबेटिकल सीरीज के पहले 2 लेक्चर देख लो, उसके बाद आपको अल्फाबेट के प्लेस की ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। हाँ जी, आप बात करते हुए भी अल्फाबेट के प्लेस लिख सकते हैं, इवन आंख बंद करके भी। ठीक है, हाँ जी, किसी का नाम नहीं लिया था इस बार। हाँ चलो, इस बार आप दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो। तो सबसे पहले पोजीशन पर है आंसर देने वाले में आराध्या। इन्होंने दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम दे दिए हैं झटके के साथ। बहुत बढ़िया, शानदार। आपको मिलता है 11,000 रुपए का उधार इनाम। ठीक है, उधार इनाम का मतलब आप समझते हैं, जब आप सिलेक्शन लेके आओगे सरकारी नौकरी में तब आपके सारे उधार मैं चुकता करूंगा। सेकंड पोजीशन पर है नेहा। नेहा को मिलता है 5100 रुपए का उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है मिस्टर MR। ये मिस्टर है तीसरे स्थान पर। फोर्थ पोजीशन पर है ओम। फिफ्थ पोजीशन पर है अर्चना। सिक्स पोजीशन पर है आशीष। सेवेंथ पोजीशन पर है दिव्या। एट्थ पोजीशन पर है पूछ लो भैया, क्या पूछना है? राहुल। नाइन्थ पोजीशन पर है रोहित। 10th पोजीशन पर है प्रदीप।
11th पोजीशन पर है सुमन, थोड़े गड़बड़ है उनका आंसर। कुछ बच्चे थोड़ा सी मिस्टेक कर दे रहे हैं जल्दबाजी के चक्कर में। हाँ जी बेटा, इतनी हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करो आप। इतनी हड़बड़ाहट मत करो, तसल्ली के साथ आंसर दो। पहले अटेम्प्ट में एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर सही आना चाहिए बेटा, गलत नहीं है। एक्यूरेसी पे फोकस करो, एक्यूरेसी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी पे फोकस करो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लॉजिक आपको समझ आ रहा है? देखो, सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करना है, रिवर्स पैटर्न को हम बाद में चेक करेंगे बाबू। सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करना है। फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तब हम रिवर्स चेक करेंगे, और रिवर्स भी काम नहीं करेगा तब हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे, समझे? तब हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। तो फॉरवर्ड पैटर्न देखते हैं। सर पहले क्वेश्चन में लग रहा है 16 से 19 प्लस 3, 18 से 15 माइनस 3, 1 से 4 प्लस 3, 13 से 10 माइनस 3, 15 से 18 प्लस 3, 4 से तो प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3। तो भैया यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न है, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न है। 11 और 3 14, 5 माइनस 3 2, 19 और 3 22, 8 माइनस 3 5, 1 और 3 4, 22 माइनस 3 19। तो NBVEDS। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे, 13 और 2 15, 15 माइनस 3 12, 22 और 2 22, प्लस माइनस 3 प्लस 2। देखना क्या आपको लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिख रहा? ये सर ये लॉजिकल सीक्वेंस है। क्या आपको ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिख रहा? सर पक्का लॉजिकल सीक्वेंस है। प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2, है ना? 2 और 2 4, 18 माइनस 3 15, 15 और 2 17, 21 माइनस 3 18, 7 और 2 9, 8 माइनस 3 5, 20 और 2 22। तो DOQRIEV, ठीक है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में जो लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिला वो फॉरवर्ड पैटर्न में मिल गया। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? देखो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस था फॉरवर्ड में मिला, यहाँ पे रिवर्स, यहाँ क्रॉस। उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन में जो लॉजिकल सीक्वेंस हमें देखने को मिला वो फॉरवर्ड पैटर्न में मिल गया। इसमें दोनों क्वेश्चन में रिवर्स में था, फॉरवर्ड में नहीं था। और यहाँ दोनों फिर से फॉरवर्ड में मिल गया, फिर से फॉरवर्ड में ही हमें लॉजिकल सीक्वेंस देखने को मिल गया। ठीक है, RAIL, रेल, KCTN। ठीक है, तो रीड की कोडिंग क्या होगी? रीड की कोडिंग क्या होगी? DANCER, डांसर, DGEPSF। तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? लेटर का प्लेस ना लिखे, हम खुद लिख लेंगे। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं लेटर का प्लेस, क्योंकि कुछ बच्चे का आज हो सकता है पहला दिन हो, आज पहली क्लास हो रीजनिंग की, तो उन बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल जाए, बस इसलिए लिख रहे हैं। अब जिन्होंने पहले दिन से हमें ज्वाइन किया हुआ है उनको तो टेंशन ही नहीं है, उनको तो अल्फाबेट के प्लेस की एकदम शानदार प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना? उनको टेंशन नहीं है। चलो इस बार मैं नहीं लिखता अल्फाबेट के प्लेस, इस बार आप खुद ही लिखो अल्फाबेट के प्लेस, ठीक है? आराध्या ने सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया है, गुड जॉब, शाबाश। मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए, एक क्वेश्चन वाले का नाम नहीं लूंगा मैं जो एक आंसर दे रहा है। सेकंड पोजीशन पर है ओम, वेल डन ओम, गुड जॉब।
सेकंड पोजीशन पर है ओम, दोनों क्वेश्चन का आंसर देने वाले। थर्ड पोजीशन पर है मिस्टर, थर्ड पोजीशन पर है मिस्टर, वेल डन मिस्टर। फोर्थ पोजीशन पर है अर्चना, शाबाश अर्चना। फिफ्थ पोजीशन पर है निशा, निशा बस थोड़ी सी पहले क्वेश्चन पहले वर्ड में लास्ट लेटर गड़बड़ हो गया। फोर्थ पोजीशन फिर हो गई, फिफ्थ पोजीशन पर निशा। निशा के बाद है, निशा के बाद है, निशा के बाद कौन है, निशा के बाद कौन है भाई साहब? रिजवान, निशा के बाद है रिजवान, वेल डन रिजवान, गुड जॉब। रिजवान के बाद है मंजीत, वेल डन मंजीत। मंजीत के बाद है दिव्या, वेल डन दिव्या। दिव्या के बाद है आराधना, वेल डन आराधना। आराधना के बाद है मोहिनी, शाबाश। उसके बाद है गौरव, वेल डन। उसके बाद है राजा, उसके बाद है ओके गुड जॉब गौरी। उसके बाद है मयंक, देन निधि, प्रिंस, पवन, गुड जॉब, वेल डन। बेटा अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स नहीं है तो क्रॉस पैटर्न चेक करो। 18 1 9 12 11 3 20 14, 18 5 1 4, ठीक है। 4 1 14, 3 5 18, 4 7 5 16 19 6, ठीक है। 16 21 2 12 9 3। हाँ जी, तो भाई अल्फाबेट के प्लेस लिख के तो आपको मदद मिली गई होगी कि फॉरवर्ड पैटर्न तो सर दिख नहीं रहा, रिवर्स पैटर्न भी नहीं दिख रहा, क्रॉस में सर 2 का तो नहीं बनता दिख रहा, लेकिन 3 का बनता दिख रहा है सर। यहाँ पे 18 और 2 20, 1 और 2 3, 9 और 2 11, 12 और 2 14। तो सर वही काम हम यहां कर सकते हैं, +2 +2 +2 और +2। तो 1 और 2 3, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 4 और 2 6। सर इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड तो नहीं है, रिवर्स भी नहीं है, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स भी नहीं, लेकिन क्रॉस सर दिख रहा है। देखो क्रॉस पैटर्न को पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सबसे आसान है पहचानना फॉरवर्ड पैटर्न, उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है रिवर्स, और सबसे मुश्किल है क्रॉस। मतलब उल्टा बोले तो सबसे आसान है फॉरवर्ड, ठीक है, सबसे आसान फॉरवर्ड पैटर्न है। और अच्छा खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न के ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद रिवर्स, इसके बाद क्रॉस पैटर्न के सबसे कम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सबसे कम। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है मेरे भाई साहब, दोनों ही क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न है। कैसे? +3 +3 +2 +2 +1 +1।
तो 21 और 3 24, 16 और 3 19, 12 और 2 14, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 9 और 1 10। तो एक्स एस एन डी डी जे, एक्स एस एन डी डी जे, एक्स एस एन डी डी जे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग लेटर कोडिंग को देखकर पहचान तो रहे होंगे ना, लेटर कोडिंग को देखकर पहचान तो रहे होंगे ना कि कब फॉरवर्ड पैटर्न है, कब रिवर्स पैटर्न है, कब क्रॉस पैटर्न है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, क्यों भाई? हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको समझ ही आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा थोड़ा बहुत? हाँ हाँ जी। मिरेकल की कोडिंग करी है हमने, मिरेकल की कोडिंग करी है टीएमएस एजीपीआई से। तो प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? तो फिर स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? चलो, फिर स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, करो, करो लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश। अब तक तो आपको समझ आया? हाँ बेटा, डिफरेंस है बेटा 21 और 22 एडिशन की बुक में। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक मैंने डाला हुआ है वीडियो, न्यू ईयर बुक सरप्राइज, न्यू ईयर बुक सरप्राइज के नाम से। आप उस वीडियो को देखो, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। एक्चुअली 2021 के एडिशन में कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन नहीं थी प्रैक्टिस सेट के, बाद 2022 में ना हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले तो थ्योरी तो है ही, थ्योरी तो दोनों में है, बस थोड़ा एक्सरसाइज में चेंज हो गया है। हाँ जी। तो लॉजिक को समझने के लिए सबसे जरूरी है अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना। जल्दी समझने के लिए, भाई जल्दी समझना है तो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है। हम्म। और प्रैक्टिस ऐसे हो कि आंख बंद करके भी आप अल्फाबेट के प्लेस लिख दो। ठीक है दोस्त?
जी, मतलब इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लेटर और अल्फाबेट के प्लेस दोनों हमें एक जैसे दिखने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। बेटा 13 से 20 बना, 9 से 13। फॉरवर्ड तो नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक करो। 13 से 9, 9 से 16, 18 से 7। रिवर्स भी नहीं है। ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। क्रॉस चेक करो। बेटा क्रॉस में 2 का तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूर लिख रहा है, 3 का पैटर्न तो जरूर दिख रहा है। देखो इस तरीके से 13 और 6 19, 13 और 6, 13 और 6 19 प्लस 6, 9 और 4 13 प्लस 4, 18 और 2 20 प्लस 2। और ये ऐसा लग रहा है ये एज इट इज लिख दिया। फिर बेटा 3 और 6 9, 12 और 4 16, और 5 और 2 7। तो भाई ये क्रॉस पैटर्न है। यहां पर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? यहाँ पे क्रॉस पैटर्न यूज हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ना फॉरवर्ड देखने को मिला ना रिवर्स देखने को मिला, तो यहाँ पे हमें क्रॉस पैटर्न देखने को मिला है लाइक दिस। और किस तरीके से? +6 +4 +2। भाई ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। +6 +4 +2, इसमें क्या दिक्कत है? और एल का तो एल आ गया। तो 5 और 2 7, 7 का मतलब होता है जी। 18 और 4 22, 22 का मतलब होता है वी। 16 और 6 22, 22 का मतलब होता है वी। 9 और 6 15, 15 का मतलब होता है ओ। 13 और 4 17, 17 का मतलब होता है क्यू। 19 और 2 21, 21 का मतलब होता है यू। ठीक है। हाँ जी। चलिए सर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करेंगे। 22 और 1 23, 1 और 2 3, 19 और 3 22, 20 और 4 24, 21 और 5। सर ये तो फॉरवर्ड पैटर्न ही लग गया। इस क्वेश्चन में तो सर फॉरवर्ड पैटर्न ही लग गया। +1 +2 +3 +4 +5। 19 और 1 20, 20 और 2 22, और 1 और 3 4, 9 और 4 13, 18 और 5 23, 18 और 5 23। इस क्वेश्चन में तो सर फॉरवर्ड पैटर्न ही लग गया, है ना? हाँ जी। वेंचर, वेंचर को हमने कोड किया FW VUOFS से। तो पेंटर की कोडिंग क्या होगी? तो पेंटर की कोडिंग क्या होगी? तो पेंटर की कोडिंग क्या होगी? इंडियन को कोड किया तो पीपल की कोडिंग क्या होगी? तो पीपल की कोडिंग क्या होगी? चलिए। हाँ जी, पहचानो बेटा, दोनों ही क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, या क्रॉस पैटर्न। 3 पैटर्न ही अभी तक हमने देखे हैं, और उन तीनों में से ही कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे काम करेगा।
उन तीनों में से ही कोई ना कोई पैटर्न यहां पे काम करेगा। ठीक है, 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5, 6, 23, 22, 21, 15, 6, 19, 16, 1, 9, 14, 20, 5, 18, 16, 5, 15, 16, 12, 5, 9, 14, 4, 9, 1, 14, 16, 22, 13, 16, 9, 23। बेटा आप लाइव सेशन में भी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। अगर आप लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप इसी क्लास को बाद में भी देख सकते हो। हाँ जी, लाइव सेशन में सारी क्लास डली हुई है। सोचो, फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स है, रिवर्स नहीं है तो क्रॉस है। फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स है, रिवर्स नहीं है तो क्रॉस है। चेक करो फटाफट, जल्दी से। हम्म, हाँ जी। सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लग रहा। रिवर्स -3 +1 -2, नहीं +1, ये रिवर्स में भी कुछ गड़बड़ सी लग रही है सर। रिवर्स तो नहीं, लेकिन क्रॉस में कुछ ऐसा नहीं लग रहा। 22 और एक 23, 5 और एक 6, 18 और एक 19, 5 और एक 6, 14 और एक 15, 20 और एक 21, 21 और एक 22। क्यों भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्रॉस पैटर्न पे है। क्रॉस, ये दो करे क्रॉस, ये भी दो क्रॉस करे, और ये फिर तीन करे, ये फिर तीन करे हमने, लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न नहीं बन पा रहा था। AB, PQ, TUNOIJ, RSEF। हाँ जी, नेक्स्ट। सर फॉरवर्ड, यहां तो फॉरवर्ड पैटर्न ही लग गया। 9 और 7 16, 14 और 8 22, 4 और 9 13, 9 और 7 16, 1 और 8 9, 14 और 9 23। यहां तो फॉरवर्ड पैटर्न ही लग गया। यहां तो फॉरवर्ड पैटर्न है 7 8 9 7 8 9, 7 8 9 7 8 9। ऊपर क्रॉस, यहाँ पे 16 और 7 23, 5 और 8 13, 15 और 9 24, 16 और 7 23, 12 और 8 20, 5 और 9 14। तो WMXWTN, WMXWTN, WMXWTN। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न देखा हमने, और यहाँ पे हमने देखा फॉरवर्ड पैटर्न। यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न। INDIAN, इंडियन। दोबारा से हमने इंडियन को लिखा SWLPGS। तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? 9 14 4, 9 1 14, 19 23 12, 16 7 19, 20 5 13, 16 12 5। हाँ जी, सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करने की कोशिश करना। सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करने की कोशिश करना। फॉरवर्ड पैटर्न ना लगे तब रिवर्स पैटर्न चेक करना। रिवर्स भी ना लगे
देन क्रॉस पैटर्न चेक करना। लेकिन सबसे पहला काम आपका होता है फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करना। सबसे पहला काम फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करना, ठीक है। हाँ जी, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा तभी आप रिवर्स को चेक करोगे, रिवर्स भी नहीं होगा तो आप क्रॉस पैटर्न को चेक करोगे, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, हाँ जी, इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, फॉरवर्ड पैटर्न को देखो। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न पे देखो, क्या फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे लग नहीं रहा? 9 से 19 सर, +10, 14 से 23 +9, 4 से 12 +8, 9 से 16 +7, 1 से 7 +6, 14 से 19 +5। हाँ जी, तो भैया +10 +9 +8 +7 +6 +5, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न ही काम कर रहा है। अच्छा, 20 और 10 कितना होता है? 30, और 5 और 9 कितना होता है? 14, 13 और 8 कितना होता है? 21, 16 और 7 होता है 23, 12 और 6 होता है 18, 5 और 5 होता है 10। अब 30वां अक्षर कौन सा होता है? 30। सर 26 से कितना ज्यादा है? 4। ये बेसिकली चौथा अक्षर है, 26 से 4 ज्यादा है ना। DNUWRJ, ये चीजें हम कहाँ सीख चुके हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर ये सब हम सीख चुके हैं। 30वां अक्षर माइनस तीसरा अक्षर, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड। तो हमने क्या देखा? देखो, हमने जब ये टॉपिक शुरू किया तो मैंने आपको क्या समझाया था सबसे पहले कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में 3 टाइप की कोडिंग है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं लेटर कोडिंग। अच्छा, लेटर कोडिंग के अंदर भी टोटल 7 पैटर्न बनते हैं, 7। उन 7 पैटर्न में से 3 पैटर्न की आज हमने प्रैक्टिस की। कौन कौन से 3 पैटर्न की प्रैक्टिस की बेटा? फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ये 3 पैटर्न की हमने प्रैक्टिस की। हमने ये सीखा कि इन तीनों पैटर्न में से लॉजिकल सीक्वेंसेस जो होते हैं वो किस पैटर्न में मिलेंगे एग्जाम में, फॉरवर्ड में मिलेंगे, रिवर्स में मिलेंगे या क्रॉस में मिलेंगे। तो हमने लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने सीखे। पहले 2 हमने देखे, फॉरवर्ड पैटर्न, फिर हमने देखा रिवर्स पैटर्न पे लॉजिकल सीक्वेंस है, फिर हमने देखा फॉरवर्ड पे लॉजिकल सीक्वेंस है, फिर हमने देखा क्रॉस पैटर्न पे लॉजिकल सीक्वेंस है, फिर हमने देखा क्रॉस पे था लॉजिकल सीक्वेंस, यहाँ फॉरवर्ड पे था लॉजिकल सीक्वेंस, क्रॉस पे था लॉजिकल सीक्वेंस, फॉरवर्ड पे था लॉजिकल सीक्वेंस, और ये फॉरवर्ड पे लॉजिकल सीक्वेंस है ना, फॉरवर्ड पे लॉजिकल सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, REASON, REASON। बताओ फिजिक्स की कोडिंग क्या होगी? फिजिक्स की कोडिंग क्या होगी? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आइडेंटिफाई करना है फिजिक्स की कोडिंग क्या होगी। जी, अब बेटा जो लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा, जो लॉजिक पहले वर्ड में लगेगा वही लॉजिक दूसरे वर्ड में लगना चाहिए, वही लॉजिक तीसरे वर्ड में लगना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वर्ड में 2 लॉजिक लग जाते हैं तो हमें दूसरा वर्ड भी दे देते हैं ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें, ताकि हम क्रॉस चेक ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए ही हमें दिया गया है 18, 5, 1, 19, 15, 14 और 16, 13, 21, 25, 3 और 20। अगर मैं फॉरवर्ड पैटर्न चेक करता हूं तो बेटा -2 +8 और -2 +8 फॉरवर्ड पैटर्न से तो काम चल नहीं रहा। -2 +8 फॉरवर्ड पैटर्न से तो चल नहीं रहा। रिवर्स पैटर्न से देखो सर, 18 और 2 20,
5 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 25, 19 प्लस 2 21, 15 माइनस 2 13, 14 और 2 16। सर रिवर्स पैटर्न बन तो रहा है, लेकिन ये लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। रिवर्स पैटर्न बन तो रहा है, +2 -2 +2 -2, लेकिन यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये प्लस होना चाहिए था, ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाता, तो ये माइनस प्लस होना चाहिए था। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है, क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है? ध्यान से देखना। अच्छा, यहां रिवर्स पैटर्न लगा के देखना जरा। यहां रिवर्स पैटर्न लगा, अगर आप कह रहे हो कि सर रिवर्स पैटर्न है, तो जरा यहां लगा के देखना, यहां रिवर्स पैटर्न कैसे काम कर रहा है। यहां रिवर्स पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है सर? 20 और 2 22, 5 माइनस 2 3, 13 और 2 15, 16 और 2 18, 12 और 2 14, 5 माइनस 2 3। सर अगर हम यहां रिवर्स पैटर्न लगाते हैं तो यहां रिवर्स पैटर्न काम कर रहा है, +2 -2 +2, लेकिन यह -2 +2 -2, यहां थोड़ी सी ऐसी लग रहा है गड़बड़। सर प्लस माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, फिर प्लस माइनस। यहां तो माइनस लग रहा है और यहां लग रहा है यहां माइनस प्लस का इंटरचेंज। क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? राजा, अर्नव, क्रेजी, बेहतरीन जॉब, वेल डन, गुड जॉब। सर लॉजिकल सीक्वेंस है, पक्का लॉजिकल सीक्वेंस है। आप एक चीज ध्यान नहीं दे रहे हो सर। सर आप -2 वालों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो -2 हो रहे हैं लेटर्स, वो स्पेशल लेटर्स हैं। जो -2 हो रहे हैं लेटर्स, वो स्पेशल लेटर्स है। सर क्रॉस पैटर्न है, लेकिन हमेशा क्रॉस पैटर्न में हमें +2 ही करना है, लेकिन -2 करना है स्पेशल लेटर्स पे। सर जो वॉबल्स है ना, वॉबल्स, सिर्फ वॉबल्स पे -2 करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स पे -2 करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स पे -2 करना है, वरना +2 का लॉजिक है, वो भी रिवर्स पैटर्न बेटा। +2 करना है, +2 करना है, +2 करना है, +2 करना है, प्लस, सिर्फ वॉबल्स पे ही -2 करना है, बाकी +2 है रिवर्स पैटर्न पे। 19 और 2 21 है ना, 21वां अक्षर क्या हो गया? 19 और 2 21, 3 और 2 5, 9 माइनस का 2 7, 19 और 2 21, अच्छा 25 और 2 27, 25 और 2 27, 8 और 2 10 और 16 और 2 18। तो UEGU 27 मतलब 26 से एक एक्स्ट्रा, 26 से एक एक्स्ट्रा, ठीक है, 26 से एक एक्स्ट्रा। तो यहां पे लॉजिकल सीक्वेंस था रिवर्स पैटर्न में, है ना। हमें लॉजिकल सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने देखा वॉबल्स के हिसाब से लॉजिकल सीक्वेंस बन गया, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स पे ही -2 कर रहे हैं, बाकी हर एक लेटर पे हम +2 कर रहे हैं रिवर्स पैटर्न पे। तो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न पे लॉजिकल सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा था, है ना। हाँ जी। अब दो स्पेशल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। SISTER, सिस्टर को मैंने कोड किया JIJBEI से, ठीक है। दो स्पेशल क्वेश्चन है, तो बताओ ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? ये दो स्पेशल क्वेश्चन है। हम्म, रीजन को कोड किया BFOPST से, क्रिकेट की कोडिंग क्या होगी? क्रिकेट की कोडिंग क्या होगी बेटा? पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस था, वॉबल्स में ही -2 करना था बस, बाकी सब में +2 करना था। अब इन दो क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है।
हाँ जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज तो कंफर्म है कि पक्का फॉरवर्ड पैटर्न है 100%, क्योंकि एस के नीचे जे, एस के नीचे जे। सर 100% फॉरवर्ड पैटर्न है, इतनी तो बात हमें समझ आ रही है। 100% फॉरवर्ड पैटर्न है, 100% फॉरवर्ड पैटर्न है, क्योंकि दोनों में ही एस के नीचे जे लिखा गया है। 100% फॉरवर्ड पैटर्न है, लेकिन वो किस तरीके से है ये आपको समझना है। 100% फॉरवर्ड पैटर्न है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ई के नीचे ई, आर के नीचे आई आना है, ई के नीचे ई, आर के नीचे आई आना है। ये कुछ आप ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते थे, टी के नीचे बी, टी के नीचे बी। फॉरवर्ड पैटर्न तो है सर, ये तो कंफर्म है, लेकिन परफेक्ट लॉजिक क्या है? परफेक्ट लॉजिक क्या है? यहाँ पे आपको परफेक्ट लॉजिक समझना है, यहाँ पे आपको परफेक्ट लॉजिक समझना है, परफेक्ट लॉजिक। किस तरीके से हम आर के नीचे आई बना रहे हैं, ई के नीचे ई, टी के नीचे बी। क्या लॉजिक हो सकता है? किस लॉजिक से हम ये बना रहे हैं? हमने 19 को 10 में कैसे कन्वर्ट किया? सर -9 तो नहीं किया, क्योंकि -9 फिर यहां भी क्यों नहीं किया? -9 यहां पर किया, फिर -9 यहां क्यों नहीं किया? -9 यहां क्यों नहीं किया? तो सर माइनस प्लस का तो लॉजिक नहीं है। तो सोच कर देखो कि मैं 19 को 10 में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं। यहां पर लिखा हुआ है बेटा 19, तो 19 को मैं 10 में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं? सोच कर देखो, ये जो 19 है ये 10 में कन्वर्ट कैसे हुआ है, जरा सोच के देखो। 19 को 10 में कैसे, किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है? अच्छा, 20 को 2 में कैसे कन्वर्ट किया हुआ है? आ गया होगा ना समझ? नहीं आया समझ? 19 को 10 में कैसे कन्वर्ट किया? 1 प्लस 9 10, 0 प्लस 9 9, 1 प्लस 9 10, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 8 9। तो बेटा 2 का तो 2 आ गया है ना, 2 18 15 28 5 18। तो 2 का 2, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 0 2, 8 का 8, 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 8 9। तो BIF BHEI, सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स, सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स। इन इंडिविजुअल डिजिट्स को ही हमने आपस में ऐड करके नीचे लिख दिया, इन इंडिविजुअल डिजिट्स को ही हमने आपस में ऐड करके नीचे लिख दिया, इंडिविजुअल डिजिट्स को ही आपस में ऐड करके नीचे लिख दिया। अब यह है खतरनाक सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप कोशिश कर लो, ना तो आपको फॉरवर्ड पैटर्न दिखेगा, ना रिवर्स पैटर्न दिखेगा, है ना, ना क्रॉस पैटर्न दिख रहा होगा, और है इन तीनों में से ही कोई एक पैटर्न। ना आपको फॉरवर्ड दिख रहा होगा, ना रिवर्स दिख रहा होगा, लेकिन है इन तीनों में से ही एक पैटर्न। अच्छा, इस पैटर्न में हमें एक चीज समझ आ रही होगी, अरे यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम करना है। 9 प्लस 1 10, 0 प्लस 9 9, 1 प्लस 9 10, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 8 9। अब जरा इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, ओ के नीचे बेटा 5 और 1 6, छठा लेटर होगा एफ। अगर यहां पर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, ठीक है, यहां पर हमें एक चीज समझ आ रही है, पता है क्या? सर 14 के बाद 15, 18 के बाद 19। तो सर हमें एक चीज समझ आ रही है, 15 के बाद 16, 19 के बाद 20। अच्छा, एक चीज और नहीं समझ पा रहे कि अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो बेटा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, BFOPST, ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं दिख रहा आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना? तो कोई ऐसा तो नहीं है इस क्वेश्चन में कि पहले आप इस वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, उसके बाद कोडिंग करो। अगर मैं इन वर्ड्स के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करूं तो पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा ओ, नहीं, ए ई के बाद आएगा NO, और फिर आएगा RS,
तो अगर मैं इस वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दूं ऐसे, अब इसकी कोडिंग करो बेटा, BFO PST। अब देखना, अब आपको लॉजिक समझ आ रहा है? कितना आसान प्रश्न है हमारे लिए, कितना आसान प्रश्न हो गया हमारे लिए, देखना कितना आसान क्वेश्चन है। ABEFNOOPRSST। सर कुछ नहीं करना, हर एक लेटर में +1 करना है। सर कुछ भी नहीं करना है, हर एक लेटर में +1 करना है। लेकिन हर एक लेटर में +1 कैसे करना है? सर इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, उसके बाद आप CCCCEIEIKRT, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद फिर एक हर एक लेटर में +1 कर दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद हर एक लेटर में +1 कर दो। ठीक है, CDCDEFIJKLRSTU। ठीक है, तो आज के सेशन में आपने दो स्पेशल क्वेश्चन देखे, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे तो। ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये दो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी आज के सेशन में आपने 3 पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। फॉरवर्ड सर आपके बारे में जैसा सुना था, आप उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छे निकले, शुक्रिया। तो आज हमने 3 पैटर्न की प्रैक्टिस की, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ठीक है, जबकि लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7। सर क्वेश्चन नंबर 18 में बी का कैसे बी हो गया? देखो बी का प्लेस होता है 0 2, 0 + 2 हो गया 2, 0 + 2 2। डबल डिजिट को ऐड कर देना है, तो 0 + 2 2 हो गया। ठीक है, हाँ जी। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप कोई बात नहीं, आस्क डाउट सेक्शन में डाउट भेज देना, क्या दिक्कत है। चलिए, तो लेटर कोडिंग के सिर्फ 3 पैटर्न हमने आज पढ़े हैं, और बाकी के जो 4 पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। हम आपको भगवान मानते हैं, अरे भगवान भगवान नहीं है भैया हम। ठीक है, हाँ जी, कति जहर निकले। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं अब आप लोगों से कल। ठीक है, ठीक 12:30 बजे। चलिए, लव यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।